ओके अभी बेटा इन राउल्स लॉ बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स। ओके मतलब दो चीज को मैंने मिक्स कर दिया तो उसका एक बंदे का कितना वेपर प्रेशर है, दूसरे का कितना है वेपर प्रेशर, ऑल दोस थिंग वी हैव टू स्टडी, उसका कितना प्रेशर होगा। नाउ it states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its मोल फ्रैक्शन। ये आपको ना मार्क कर दो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लेना। 31 ठीक है, पेज नंबर 31 मिला बेटा, रिपोर्ट। अभी बेटा मैंने आपको ना दो अलग अलग सोल्यूशन दिया, अभी हम लोग दो जन को मिक्स करेंगे, ठीक है ना बेटा। सपोज रूम में बेटा पहले सिर्फ मैं था, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल प्रेशर, चलिए मेरे को बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर कभी सुना है? पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? सपोज ये रूम में मैं और ये रोहित है, ठीक है। तो ये पूरे रूम में हम लोग दोनों गैस है, तो मेरा भी प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा। तो पूरे प्रेशर में मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मेरा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे रूम, सपोज ये है तो इसका कितना है, मतलब हर एक का एक एक का जो इंडिविजुअल का पूरे टोटल में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? ओके तो अभी कैसे ढूंढने का पार्शियल वेपर प्रेशर। अभी सपोज बेटा रूम में पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो जन है, ठीक है ना, मतलब पहले दो जन हम लोग बाहर है, ठीक है, पहले ये रूम है। तो अभी एक इंडिविजुअल का अकेला अगर मैं रूम में होता तो पूरा जो वेपर प्रेशर होता वो मेरा अकेले का होता, अगर रूम में मैं अकेला होता। अब हम रूम में दोनों जन आ गए, तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढेंगे बेटा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ माइन विल बी व्हाट, हम दोनों का भी क्या ढूंढेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मेरा मोल फ्रैक्शन इनटू जब मैं रूम में अकेला होता तो कितना प्रेशर होता, अकेला रूम में होता तो पूरा रूम का ही प्रेशर होता ना बेसिकली, प्योर कंपोनेंट। तो यही लिखा है बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे, देखना इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। सपोज रूम में मैं हूँ, ठीक है, ये बंदा है, इसका अकेला, पहले अकेला होता तो इसका जो भी प्रेशर होता तो हम लोग बेटा प्योर वाले को क्या लिखते हैं, P0 ऐसे में पता P0। अब बेटा मैं आ गया, एक बंदा आ गया, इसके अंदर दो जन आ गया, तभी दो जन आ गया, तो मेरा भी अभी मेरा सिर्फ क्या ढूंढेगा, प्रेशर नॉर्मल। तो विल बी व्हाट बेटा, हम दोनों जन मिलके तो दोनों का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मेरा मोल फ्रैक्शन कितना है, हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, आप समझ गए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सपोज मैं सोल्यूट होता तो सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मेरा मोल फ्रैक्शन का, मेरा अगर पार्शियल प्रेशर ढूंढना है तो इट विल व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन किसका, मेरा, इनटू जब मैं अकेला रूम में होता तो कितना होता था, बोलो बेटा P0 होता था कि नहीं। तो ऐसा हम लोग अभी इसको सॉल्वेंट लेके करते हैं, या सल्यूट लेके गए, मैं सल्यूट हूँ तो सल्यूट का क्या होगा, बोलो बेटा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, अकेला जब होता। ऐसे हम लोग करेंगे, ये सब हम लोग ने कर दिया था बेटा, ये सब जाना है डेफिनेशन, ये सब जाना है, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था। वेपर प्रेशर राउल्स लॉ देख, अभी देख दो जन है बेटा, देख रहा है कंपोनेंट वन, पहला अकेले अकेला है कि नहीं, बोलो बेटा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए प्योर वाले का है P00 लिखा, मतलब क्या है, प्योर। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट आर यू एबल टू सी ना पीपीटी, हेलो। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बोलो, ये देख दोनों को मिक्स कर दिया, तो अभी सोल्यूशन बन गया कि नहीं। पहले तो अकेला था तो सोल्यूट था या सॉल्वेंट था या कुछ भी था बेटा, ठीक है। अब मिक्स कर दिया तो अभी P1 और P2 क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर। पहला जब हम लोग अकेला था तो प्योर था, समझ में आ रहा है, पहले रूम में मैं ही था, यहाँ पे रोहेल ही है। अब हम दोनों को मिक्स कर देगा तो हम लोग का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखा कंपोनेंट प्योर वाला P10 में था तो मेरा प्योर फॉर्म में, रेड वाला रोयल है तो उसका प्योर फॉर्म में है। अब P1 क्या हो गया, मेरा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड क्यों आया, क्योंकि अब हम दोनों एक ही रूम में आ रहे, पहले आजू बाजू में था, हम लोग एक रूम में आए, तो मेरा पास कितना होगा बेटा, तो जब मैं अकेला होता और इनटू अवर मोल फ्रैक्शन, मेरा मोल फ्रैक्शन इनटू ओरिजिनल फॉर्म, फिर रोयल का कितना होगा बेटा, सेम होगा कि नहीं। तो देखो अभी क्या करेंगे, बोलो बेटा N1 N2 दोनों का मोल्स है, लेटर से मेरा मोल, ये मोल्स है, नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
बेटा हाँ अच्छा याद है, पेपर सब गलत करके एक ही पेपर बाकी था, रख देता। अब आ जाओ, ए अब देख दोनों को मिक्स कर दिया। अरे देखना पहला ब्लू था ना बेबी, फिर खाली लाल ही था ना, अब दोनों मिक्स है तो अभी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि दो जन मिक्स हो गया। तो पी है P1 का क्या होगा बेटा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, देखो ना ऐसा आता था कि नहीं बोलो, P2 भी ऐसा आता था कि नहीं बोलो ना भाई, बरोबर है। तो P1 अभी तेरा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसका भी मोल फ्रैक्शन को डिपेंड करेगा कि नहीं। तो पार्शियल मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉरी प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। ये याद रखना, ये हम लोग एक हेनरीज लॉ का एक नीट के लिए समा था उसमें, हाँ वो KHX हाँ वो मैं बताऊंगा जब, ये इसमें नहीं है अपने सीटी में नहीं, मैं तो अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो P2 का भी यही होगा ना बेटा, सीटी में नहीं है इसलिए वो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। अरे कोई भी ये बेटा, ये मेरा मोल, मेरा पार्शियल प्रेशर क्या होगा जब मैं अकेला प्योर फॉर्म में रहूंगा, इनटू मेरा मोल फ्रैक्शन। तो अगर तीन लोग होते तो क्या होता बोलो बेटा, x अपॉन ये क्या होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, तीन अगर होते, दो होते तो N1 प्लस N। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, पक्का। The law of partial vapor pressure of any volatile component of a solution is the product of vapor pressure of that pure component into its mole fraction। समझ में, यही लॉ था ना, ये हम लोग ने अभी पढ़ा था कि नहीं, क्लियर है, ओके। अच्छा बेटा सुन, मुझे नहीं पता, तुम दोनों बेटा तुम पहले तो ये रूम है तो वो रूम है, तो तेरा तुम लोग जब अकेले रूम में रहेगा तो जो रूम का तेरा जो प्रेशर होगा वो तुम लोग गैस में तेरा हो जाएगा, या डाइल्यूट सॉल्यूट, डाइल्यूट लिक्विड प्योर सॉल्वेंट भी तो तेरा उसका प्रेशर हो जाएगा। अब तुम दोनों को मैंने मिक्स किया, तो अभी रूम का प्रेशर तुम दोनों का मिलके आएगा कि नहीं, बस ये समझ में आता है। तो अभी कैसे कंट्रोल कर, अगर मेरा मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो तेरा ओवरऑल प्रेशर इसमें क्या होगा, तेरा करता है, ठीक है। हाँ लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, तू तेरा ढूंढने का रहेगा तो तेरा मोल फ्रैक्शन इंटू, जब तू अकेली रूम में होती तो P0 प्योर, तेरा रहता तो तेरा मोल फ्रैक्शन इंटू जब तू अकेली रहती तो तेरा प्योर फॉर्म, ओके। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, चलो अब आगे बढ़ते बेटा, हो गया बेटा। देख टोटल वेपर प्रेशर को भी कैसे करेंगे बेटा, मेरा और रोहिल का दोनों का ऐड करेंगे कि नहीं, तो मेरा P1 0 इंटू x1 था, इसका P2 0 इंटू x2, बस डाल दिया कि नहीं बोलो बेटा। ये सब आप लोगों को पता है ना बेटा, लेकिन आपको पता है हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, बरोबर है कि नहीं। अब मैंने क्या कर दिया गलती से, यहाँ पे देख रहा है क्या, मैं x2 की जगह पे 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों बे, x2 plus x1 इस is 1। बार समझ आया कि नहीं, अरे भगवान किधर गया अपना, ये सर अपना मोल फ्रैक्शन, नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये ले लेंगे डेरिवेशन की तरह ही करें, सर आप आगे चले गए। नहीं डेरिवेशन इधर है, हाँ भाई आगे चले गए आप। हैं ये नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, ओ I'm so, हाँ ये रहा है, I'm so sorry bro, I'm so sorry, ये रहा बेटा राहुल लॉ इधर पे देख रहा है बेटा, I'm so sorry। हाँ बेटा मैं आगे वाले में थोड़ा वो दोनों में चला गया था, ये देख मैंने सब लिख के भी दिया है मेरे नोट्स में बेटा, देख तेरे को हेडिंग दिखेगी, क्या सॉल्युबिलिटी वाला दिखेगा ना उसके नीचे, मैं आगे बहुत भाग गया था। ये देख पहला राहुल लॉ आया कि नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर इज व्हाट, मेरा मोल फ्रैक्शन इनटू मेरा प्योर कंपोनेंट, बरोबर है, ओके। अब बेटा स्टेट दैट द पार्शियल, ये मैंने डेफिनेशन बता दिया। अभी राहुल्स लॉ, हाँ ये पूछता है डिराइव राहुल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या, मेरा भी वेपर बनेगा और इसका भी वेपर बनेगा, दोनों वोलेटाइल है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। तो सुन बेबी, ये पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखेंगे 2, सॉल्वेंट को क्या लेंगे 1, सॉल्वेंट को क्या लेने वाले 1 और सॉल्यूट को 2। अभी देख बेटा यहाँ पे लिख दिया है P1 भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 मतलब सॉल्यूट, बाजू में देख लिखा है ना, ये देखना बेटा प्योर प्योर x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट।
अब यहाँ पे हम लोग ने डाला, पहले का क्या था, मेरा पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मेरा प्योर फॉर्म इंटू मेरा मोल फ्रैक्शन, हाँ सर। ठीक है। और ये रोयल का हो गया बेटा, सपोज रोयल सॉल्व ये है सोल्यूट है, मैं कौन हूँ, सॉल्वेंट। तो हम दोनों का टोटल ऐड करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं। तो P1, तो ये P1 की जगह पे मैं क्या डालूंगा, ये डालूंगा, P2 की जगह पे ये डालूंगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, अभी X2 क्या था तुम्हारा, बोलो। 2 क्या था, बोलो बेटा, सोल्यूट था। 2 क्या था, सोल्यूट। तो हम लोग कभी भी सोल्यूट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, सॉल्वेंट। तो अभी आपको पता है X1 प्लस X2 1 होता है बेटा। तो बेटा कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ X2 1 माइनस X1, हाँ तो ये डाल दिया हमने। अब बेटा मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया बेटा, ये देख, ये P2 0 आएगा कि नहीं, P2 0 इंटू। अब बेटा तू देखी कि ये X1, अच्छा X1 नहीं, क्या पे गया अपना, सॉरी, ये X1 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं तेरे को, और यहाँ पे भी X1 दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा, और ये P2 0 को अकेले को बाहर यहाँ पे लिखा, चलेगा ना। हाँ अभी दोनों में कॉमन क्या है, X1। X1 कॉमन है कि नहीं, बोलो, है कि नहीं। यहाँ पे X1 डाल। ये ना MCQ के लिए आता है, याद रख, हाँ तेरे को नीट में बहुत आएगा। बहुत आएगा। इसके नीट पे क्या है, कहता है इस पे क्या पूछते, पता है क्या तेरे को बेटा, ये कंपेयर, ऐसा तेरे को वैल्यू देगा और इसको कंपेयर करके करना होता है। ओके, सीटी में नहीं है इतना, लेकिन फिर भी एक याद रखना तुम लोग, पी टोटल आया, दोनों को हम लोग को मिक्स करके टोटल क्या होगा बेटा। टू क्या होता है, टू क्या होता है, सल्यूट। वन क्या होता है, सॉल्व। सॉल्वेंट। और ये तेरा मोल फ्रैक्शन किसका है, वन मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, याद रखना यार। X1 मतलब तेरा कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, इतना इजी था। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, डिराइव राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मतलब मेरा वेपर्स बनने ही वाला नहीं है। इसका बनेगा, मेरा बन रहा नहीं है। तो बेटा अगर मेरा वेपर्स ही नहीं बनेगा तो मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों बे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंपोनेंट का वेपर। तो इसका तो बनने ही नहीं वाला है ना बेटा, रुक जा मैं तुम्हें बताता इधर आ। ये बेटा हम लोग ने कर दिया कि नहीं, बोलो हेलो, ठीक है, ये मिल गया था। देख इसमें ऐसे सम आएंगे बेटा, देख ये मैं तो बता रहा हूँ पीछे है। देख वेपर प्रेशर किसका दिया, बेंजीन, और बेंजीन का स्पेलिंग रॉन्ग है, टॉल्विन का 160 और 60। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इन कांटेक्ट विद द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द टॉल्विन इज। अब बेटा ये देख दोनों का दे दिया है। मोल फ्रैक्शन वो लोग ने क्या बोला है बेटा, इक्विमोलर है ना। इधर दिया है, हाँ इक्विमोलर इक्विमोलर दिया है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं, इक्विमोलर है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम। अरे बोलना भाई। हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इन वेपर फेज। हाँ कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है ना, तो बेटा अभी हम लोग देखिएगा अपना फॉर्मूला वही है ना। अच्छा वेपर फेज वाले का एक डेफिनेट फॉर्मूला अलग होता है, वो मैं बताऊंगा, रुक जा, वो मैंने अभी तक नहीं बताया, ये अभी नहीं करेगा बेटा, सॉरी सॉरी। वो सर प्रेशर निकाल। हाँ प्रेशर निकाल के वो बाद में। अच्छा अभी ये आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल से पहले मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, नॉन नॉन इसका, वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, ये सुन बेटा, ये भाई दो लोग थे, ये सुन ना, ये देख, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा बेटा, ये पूरा वेपर्स बनाता है। नॉन वॉलेटाइल रहेगा तो वेपर बनेगा नहीं। तो मतलब इसका तेरा P1 का वैल्यू क्या होगा, कुछ तो आएगा, लेकिन P20 वेपर ही नहीं बन रहा, वेपर बनेगा ही नहीं, तो P0 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हाँ। और 2 कौन होता है तुम्हारा, बोलो बेटा, सल्यूट। देख नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बनेगा, तब ये इक्वेशन में डालो, क्या है अपने को क्या मिला था, बोलो पहले, P टोटल इज इक्वल टू, पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सल्यूट, प्रेशर ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट प्लस माइनस सल्यूट, और ये क्या तेरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अभी तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा P0 कौन कौन जीरो हो जाएगा बेटा, बोलो बेटा, P2 0 हो जाएगा। इन दोनों में ये तेरा जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो होगा कि नहीं। क्यों जीरो हुआ समझा, अरे भाई ये नॉन वोलेटाइल लिखा है, इसका मतलब क्या है तेरा, वेपर बनता ही नहीं। P20 इसका कितना है, जीरो है, समझा क्या। इट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देयरफॉर क्या लिखा, P20, अभी टू यहाँ पे जीरो डाला मैंने, तो अभी PT तेरा क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो P1 इंटू X1 मिलेगा कि नहीं, बोलो। हाँ। समझा, अरे बोलना बेटा ये हो जाएगा कि नहीं आंसर। When non-volatile solute is added, vapor pressure decreases. अभी बेटा आपको ना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, अभी अपने को ये मिला के नहीं, बोलो बेटा, अरे P1 मिला के नहीं, हाँ अरे ये किया है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन ना बेबी, ये हम लोग ने किया था, लेकिन हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था, फिर हम लोग ने वो किया था,
relative हाँ flow rate रिलेटिव वो अलग था बेटा, ये इधर पे आ जाए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे, देख ये पीटी कितना है जरा, P10 इंटू x1, सुन हाँ। बेबी, x1 की जगह पे अभी हम लोग क्या डाल सकते हैं बोल, 1 माइनस x2 डाल सकते हैं कि नहीं, अरे बिकॉज x1 प्लस x2 इज 1। अच्छा अब बेटा ये पूरा ऐसे ही लिखा, हम लोग ने रीअरेंज किया, P10 x को इधर लाया और PT को इधर लाया, इधर लाया। तो देयरफॉर x2 क्या हो जाएगा, P1 नीचे जाएगा कि नहीं। अभी तू मेरे को बता, ये क्या था तेरा, बोलो प्योर, ये क्या था तेरा सोल्यूशन, याद आ रहा है, P0 माइनस PS अपॉन P0 is equal इज to इक्वल टू x2। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, solute in solvent। सल्यूट मोल हाँ। फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हुआ कि नहीं। हाँ। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या होता था, याद आ रहा है ना बेटा, n सल्यूट अपॉन n सल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। लेकिन सिंस इट इज अ वेरी डाइल्यूट, तो n सल्यूट को हम लोग क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट, तब जाके आगे का होता था। वो मैं बताता, वो बेटा हम लोग ने क्या कर रहा था, देख हम लोग ने यहां से ये फॉर्मूला उठा के वो आगे वाला किया था, देख बता क्या किया था वो बता, हम लोग ने यहाँ का उठा के वो आगे वाला किया था, देखिए ये वाला डिराइव रिलेशनशिप, देख रहा ये कहाँ से आया फॉर्मूला, मैंने बोला था ना मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अब समझाओ ये फॉर्मूला खाली कहाँ से आया था, पहले यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब समझा कि नहीं। वैसे भी हम लोग ने डिराइव किया था ना, अरे भाई जितना सल्यूट लेगा वैसे चेंज होगा कि नहीं वेपर प्रेशर, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, राइट ना। चलो तो ये भी आप बोलोगे सर ये पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, सुन लो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ओए डिराइव राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो पूरा आंसर यहाँ तक दिया है। नेक्स्ट अगर पूछेगी डिराइव राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो ये आगे तक का करके आप यहाँ तक करोगे बेटा, राउल्स लॉ ये तक हो गया। लेकिन फिर बेटा बट इसके लिए ऊपर का भी करना हाँ है। ऊपर का तो करना ही पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट, यहाँ तक मतलब लिख के। फिर कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, शो दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आ सकता है बेटा। तो ये कहाँ पे था बोलो अपना, यहाँ पर देख, देखा ये सब पूरा दिन हम्म। बराबर है। अब बेटा देख मैंने बोला था ना उससे सम भी आएगा, हम्म। ठीक है ना, अभी सम कर देते हैं। अच्छा राउल्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल। आइडियल। आइडियल का मतलब क्या है बेटा, नेचर में कोई भी चीज आइडियल होती नहीं है, पहला याद रख। आइडियल का मतलब क्या होता था, मैंने अच्छा चलो मैंने 50 ml और 50 ml लिया, तो ज्वाइन करके कितना होना चाहिए था, 100 ना। लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी होता नहीं है, ठीक है। अगर मैंने दो लिक्विड लिया बेटा, दोनों मिलके 100 होना चाहिए ना, 50 और 50, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों को मिलके मैं ऐड करूंगा तो 100.2 हो जाएगा, तो आप बोलेगा ऐसे क्यों हुआ, राइट ना। मेरा बेटा 50 और 50 लेके 100 होना चाहिए ना, कभी आंसर मुझे 100 के ऊपर आ जाएगा, तो आप बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है बताओ। कभी ये सृष्टि 50 और 50 ऐड करके मेरे को 100 आना चाहिए था ना, लेकिन मेरे को 99 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप बोलेगा ऐसे कैसे होता है मैं बता दूं। और 50 और 50 करके अगर 100 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, आइडियल। 50 और 50 करके ऐड करके 100 से ज्यादा आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। और कम हुआ तो भी नॉन आइडियल, आइडियल। ज्यादा हुआ उसको कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन। होना चाहिए था 100, 100 से ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव डिविएशन, 100 होना चाहिए था और कम हो रहा है मतलब नेगेटिव डिविएशन। अच्छा एक थोड़ा सा एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ, आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो रहा है ये, मैं तुमको सिंपल बताता हूँ। मैंने दो लिक्विड लिया, दोनों को मिक्स करने के बाद अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, दोनों को मिक्स करने के बाद तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। दोनों को मिक्स करने के बाद उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब रिपल्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और दोनों में मिक्स करने से पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था और बाद में भी सेम रहेगा, तो उसमें क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, उसको कहते हैं आइडियल। आइडियल के। इस हम बाद में करेंगे, पहले आइडियल आइडियल नॉन कर ले बेटा, ये ना एमसीक्यू में बहुत आता है बेटा, आइडियल नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा बोलो बेटा, दोनों को मिक्स करने पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व, बिकॉज नो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज। 50 और 50 डालेगा तो तेरे को 100 ही आएगा। आइडियल सोल्यूशन में बेटा मैं दो ही चीज लेता हूँ, सल्यूट और सॉल्वेंट को ही मिक्स करता हूँ, तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया नहीं आता है। ओके क्लियर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर रिमेन्स वन एंड द सेम। अब नॉन आइडियल में बेटा लोचा होगा, क्या होगा, दो होगा, या तो बढ़ेगा या तो
घटेगा। वेरी गुड, अभी मैं तुमको बताते। तो आपको पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन के बारे में बताते हैं। मेरा नोट्स किधर, ये रहा ना, चलो आ जाओ बेटा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर दिया था, राउल्स लॉ ये सब हो गया था। अभी आप समझा ना, ये पार्ट मैंने नहीं करवाया था आप लोगों को, ये वाला पार्ट नहीं करवाया था, और कौन सा वाला नहीं करवाया था? वही सर, ये रहा राउल्स लॉ और आइडियल लॉ। आइडियल। बस अभी आ जाओ बेटा, आइडियल में क्या पढ़ा था? आइडियल में both have similar structure and polarity, they have similar molecular environment, both have similar molecular size, both have identical force। दोनों का बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्स क्या होगा? Same। इसमें बेटा ये दोनों को ऐड करेंगे, आइडियल सोल्यूशन होगा, तो डेल्टा, दोनों को मिक्स करने पे क्या हीट बनेगी, अब्सॉर्ब होगी, आईवॉल होगी क्या? नहीं। वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस होगा क्या? नहीं। प्रेशर में भी कुछ भी चेंजेस होगा क्या? नहीं। अभी इसमें ना ये एग्जाम्पल बाय हार्ट करना बेटा, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। देखो बेटा, जनरली बेंजीन और टॉल्विन लिया। बेंजीन क्या होता था बेटा? सिर्फ ये रिंग होता था C6H6। टॉल्विन में मैं क्या डालता था? छतरी। अच्छा, तुम लोग ने देखा बेटा, ये भी बेटा, यहाँ पे भी बेटा सिर्फ बेंजीन है, दोनों नॉन पोलर है। तो दोनों में सिर्फ कौन सा फोर्स होता है? वैन वाल फोर्स। नॉन पोलर में क्या होता है बेटा? सिर्फ, तो बिफोर मिक्सिंग ऑल्सो वैन वाल फोर्स था, और आफ्टर मिक्सिंग भी क्या होने वाला है? हाँ, क्लोरोबेंजीन और ब्रो सेम फंक्शनल ग्रुप में जनरली क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन होता है। इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की जगह पे भी मैंने सिर्फ क्या डाल दिया? आयोडाइड। बराबर है कि नहीं? इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, दोनों सिमिलर फंक्शनल ग्रुप वाले जनरली रहेगा, तो आइडियल सोल्यूशन। क्योंकि अगर मैंने मिथाइल अल्कोहल भी लिया, इथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी बेटा क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मिथाइल अल्कोहल में भी क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। और दोनों को मिक्स करने के बाद भी वही फोर्स रहने वाला है। ओके। और बेटा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया बेटा, अरे यार ये थोड़ा लाइट हो गया वो। लाइट हो गया, ठीक है ना बेटा, कोई बात चलता है। नहीं। ये मेरा मोल फ्रैक्शन है। वन मतलब क्या होता है बोलो बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। टू है तो क्या कहते हैं बेटा? सॉल्यूट। बरोबर है कि नहीं? ए, जब मेरा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है तेरा? ये एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? इधर H2 होना चाहिए। हाँ वही मेरे को लिखा है। वही मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। हाँ, तो उधर दोनों, भी अरे H2 नहीं X1 होना चाहिए। हाँ वही वही, मेरा दोनों सेम थोड़ी होगा। हाँ। एक ना बेटा, अरे यार शे इसलिए यहाँ पे ए बी कर दिया, देखा बाद में? हाँ सर, वो उसने ए बी के बजाय ए हाँ, तो मैं बता देता, चले ए। और सर, क्योंकि जब एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा ना। वही तो है ना भाई। हाँ। यहाँ पे क्या प्लॉट किया है? 1 ना, हाँ, तो यहाँ पे x2 0, होना x2 चाहिए। 0 होगा यहाँ पे, X1 0। x1 0 होगा। हाँ, ये और प्रेशर है X2 ना 2, 1। बराबर है कि नहीं? ए बेबी, सर, और X2 1 होगा ना। क्या x2 1 किया है ना? वो सर ऊपर 0। अरे हाँ यार, x2, ए प्लीज बेटा ये करेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे x2 0 है, सर टेक्स्ट बुक से ही ग्राफ और ये तेरा x2 X2 1 1 है, और ये x1 0 है खाली। हाँ। अरे बेटा पहला मैंने ऐसा मिक्स किया तो खाली एक ही चीज लिया है बेटा। पहले मैं अकेला होता तो सिर्फ क्या होता? मेरा प्रेशर ज्यादा होता था कि नहीं, बोलो बेटा? हाँ सर। देख 1 है, मैंने सब पहले सिर्फ मैं अकेला ही था, तो मेरा मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब कोई आया ही नहीं, रोहिल रूम में आया ही नहीं है। तो देख ना मेरा मोल फ्रैक्शन कितना था? 1। और मेरा प्रेशर क्या था बोलो बेटा? ये देख रहा है, ज्यादा था कि नहीं? मैक्सिमम। अब जैसे जैसे रोहिल आएगा, जैसे रोहिल को हम लोग ने ऐड करना है, देख पहले रोहिल क्या था? 0 था रोहिल का। अभी देख जैसे जैसे ऐड करेगा तो देख मेरा प्रेशर क्या होते जाएगा? कम 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 कम। फिर एक टाइम में मैं गायब हो गया, और सिर्फ रोहिल है, तो रोहिल का प्रेशर देख कितना है? ज्यादा। समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसा है? तुम समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आए हैं? ऐसा कर रहे हो तुम लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। सुन बेटा, मैं मस्त समझा, पहले सिर्फ मैं ही था रूम में, तो मोल फ्रैक्शन का तो काम ही नहीं आएगा, बनी आएगा ना, बिकॉज मैं ही, तो फिर मेरा प्रेशर पूरा ज्यादा है कि नहीं? अब जैसे जैसे रोहिल को डालेंगे, तो रोहिल का, अगर रोहिल का फ्रैक्शन आएगा तो मेरा मोल फ्रैक्शन 1 से कम होना स्टार्ट होगा कि नहीं? क्योंकि रोहिल का भी हिस्सा आएगा, और मेरा प्रेशर पहले इतना ज्यादा था, मैं धीरे धीरे मेरा प्रेशर क्या होते जाएगा? मतलब कम कम होते जा रहा है। ये ग्राफ देख रहा है तुम्हारा, ये मैं हूँ, मेरा देख धीरे धीरे कम होते जाए।
समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये रोहिल है, रोहिल का देख धीरे 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 क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। तू बोलेगा मेरे को उल्टा देखने का है, उल्टा देखने का, तो पहले सिर्फ कौन था, रोहिल ही था। जब रोहिल था तो रोहिल का मोल फ्रैक्शन क्या है, पूरा मतलब मोल फ्रैक्शन आएगा ही, वर्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि पूरा वही था ना रूप में। अब जैसे मैं आऊंगा तो रोहिल का वैल्यू क्या होते जाएगा, धीरे 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 कम कम होते जाएगा कि नहीं? अब समझा ये ग्राफ क्या है? ऐसे नहीं समझेगा, खाली दो ग्राफ को मिक्स किया ये। समझ गए। और बेटा बीच में हम लोग का इंटरसेक्शन हो रहा है, देख दोनों का हम लोग का सेम भी हो रहा है, उस वक्त पे हम लोग का मोल फ्रैक्शन इक्वल होता होगा। हाँ, इक्विमोलर। अरे यहाँ से रोहिल आ रहा है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी कम कम होते जा रहा हूँ कि नहीं, वो भी ऐसा, उसका भी कम कम हो जाएगा, हम एक पॉइंट मिलेंगे आप लोगों का सब। आई होप ये मेरा एरर का समझा कि नहीं है, तो क्या ये आइडियल के लिए था, लेकिन नॉन आइडियल अभी अपने को करने का है। नॉन आइडियल में बेटा क्या होता है, सुन लो बेटा, ये बहुत अच्छे से मैंने दिया, देख नॉन आइडियल में दो कंडीशन होगा, क्या होगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव में सुन अट्रैक्टिव। यार, हाँ तो पहला बता रहा हूँ अच्छे से देख बेटा, मैंने दो लिक्विड लिया है, मेरे पास क्या था, ए था, और मेरे पास क्या था, बी। अरे मतलब ये रोहिल है, और सॉरी मैं हूँ ए, मैं हूँ रोहिल बी है, ठीक है बेबी, बाबाज उधर गई, वो आई नहीं ना सृष्टि। सुन लो, ये बिफोर मिक्स होने के बाद ये मेरा 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 खुद के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रोहिल का रोहिल के साथ है, बी का बी। अब बेटा इसमें क्या दिखा रहा है बोलो, पॉजिटिव डिविएशन। मतलब आप थोड़ा सोचो ना, मिक्स करने के बाद हम लोग दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होगा ना, ए और बी के बीच में, मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होना चाहिए कि नहीं बोलो? तो देखना बेटा, ए और पहला मैं अकेला था तो मेरे अंदर फोर्स क्या था, स्ट्रॉन्ग, रोहिल के अंदर भी क्या था, स्ट्रॉन्ग। अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो हम लोग ए बी बनेंगे कि नहीं, हाँ सर। और वो फोर्स क्या होगा, वीक। वीक। वीक होगा तो हम लोग दोनों नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा ना। हाँ सर। हाँ तो यही लिखा देख, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स Should शुड be बी weaker वीकर than देन ए बी बी अट्रैक्टिव, four. ठीक है। ए एंड बी विल हैव डिफरेंट साइज शेप एंड कैरेक्टर, ए एंड बी एस्केप इजिली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा बेटा, अभी मिक्स करने से पहले मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इसका इसके बीच में ज्यादा था, तो अगर हमारे अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मुझे बॉईल करेंगे तो मैं मेरा वेपर आसानी से बनाऊंगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, हाँ। तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं तो देना पड़ेगा ना बेटा, तो उसको मैं मेरा वेपर बनाने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका भी वेपर बनाने में क्या देना पड़ेगा, ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, हाई। हाँ। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर देते तो हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ कम। गया। मतलब फोर्स ऑफ distance अट्रैक्शन बढ़ कम गया। गया ना, तो हाँ। तो मतलब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, हाँ। तो अब आप मुझे हीट करोगे तो हम लोग आसानी फट से, से। हाँ, तो यही लिखा है बेटा, देखना, दे एस्केप इजिली, काय को, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये लोग है ना राउल लॉ ओबे करेंगे नहीं। नहीं। डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी व्हाट, अच्छा ये आप बोलोगे सर ये हीट एब्जॉर्ब कैसे हो गया, ठीक है ना, डेल्टा ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, हाँ। 50-50 मिक्स किया तो 101 आंसर आएगा। अभी आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक कैसे हो गया, एंडोथर्मिक मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। अच्छा पहला मेरे को बता, मैं था और ये रोहिल रोहिल था, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था बोलो, ज्यादा था ना, हाँ। मतलब ये आप हमको ये दो नया फोर्स बनाना है तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है कि नहीं, हाँ। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, एनर्जी। देयरफॉर डेल्टा एच इज एंडो, ये टूटेगा फिर हम लोग हमारे बीच में नया बॉन्ड बनेगा ना बेटा, और ये वाला बॉन्ड क्या बना अपना, वीक बना, क्या बना, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या लिखा है बोलो बेटा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मुझे मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना मेरा फोर्स ब्रेक करने के लिए और इसका ब्रेक करने के लिए। इसमें एग्जांपल क्या रखने का है, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर प्लस, इसमें आपने देखा इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, या मिथेनॉल में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिपेंड करता है कैसा हम लोग ले रहे कंपोनेंट। अच्छा मेरे को बताओ, पहला खाली वाटर वाटर था, ए भाई वाटर वाटर में क्या होता है बोलो, सिर्फ वाटर वाटर होता तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था कि नहीं, अभी मैं तुमको बताता वो कम क्यों हो गया, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा। ज्यादा है। मिथेनॉल में भी बेटा थोड़ा क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो है ऐसा दूसरे के साथ, इंटरमोलिकुलर
यहाँ पे O ले लिया, H ऐसा आएगा। लेकिन अब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, ब्रेक होता ब्रेक है। हो जाता है। क्योंकि अभी वाटर वाटर के बदले अभी क्या आ जाएगा, वाटर मिथेनॉल, वाटर वाटर का साइज छोटा होता था HH का, तो फोर्स क्या आता CH3 है, ग्रुप का साइज बड़ा है, तो इसलिए वो थोड़ा वीक हो वीक जाएगा। हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तुमको पता है कार्बन डाइसल्फाइड तो नॉन पोलर है, हाँ एसीटोन, हाँ एसीटोन में पोलर है, नॉन पोलर बोल सकते हैं बेटा, मतलब ऐसा होता है कार्बन। बहुत छोटा पोलर, दो दो एसीटोन के बीच में क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत लेकिन बहुत कहाँ मतलब कंपैरेटिवली, लेकिन अभी दोनों को मिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसके अंदर अल्कोहल एसीटोन। बस। अब बेटा जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ये सुन, ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, ये दिख रहा है नॉर्मल, बट हकीकत में ये ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया? पॉजिटिव अरे डिविएशन। बेटा आसानी से पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है ना, अरे ग्राफ अपना ऐसा होना चाहिए था कि नहीं नॉर्मल के लिए, देख रहे नॉर्मल में ऐसा ग्राफ होना चाहिए था कि नहीं, इसका ऐसा बनता था, इसका ऐसा बनता था, अभी ये उसका ऊपर से जाएगा और इसका भी ऊपर से, ये देख बेटा, देख रहा है ये ऊपर से क्यों गया, होना चाहिए था तो ये ग्राफ था ना अपना डॉटेड वाला, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। अरे ये ऐसा भी पड़ा था कि नहीं आइडियल के लिए, इसका भी ऊपर चला जाएगा, इसका भी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और वो आसानी से वेपर्स बनाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उसका हाँ कम होगा। हाँ, देखिए करेक्शन था ये आपने कर दिया, अभी यहाँ पे ने ये भी लिख दिया है। अब बेटा दूसरा क्या करेंगे बेटा, देख एग्जाम्पल आपको बाय हार्ट करना है, यही एग्जाम्पल, एथेनॉल एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे, एसीटोन एंड हाँ वाटर मेथड। हाँ। अब दूसरा बेटा इधर पे आ जाओ, नेगेटिव डिविएशन में अभी क्या है बेटा अपने पास, राहुल लॉ का कौन सा डिविएशन करेंगे? नेगेटिव अभी तुम मेरे को बताओ, नेगेटिव में वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम, मतलब बढ़ेगा, अच्छा एक कम होगा सॉरी। सुनने, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था ना, थोड़ा लॉजिक लगाने का, मतलब मैं अकेला जब रहूंगा तो मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी रहेगा, इसका भी जो भी रहेगा, अब हम लोग को दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, बोलो कैसे कम, बढ़ना चाहिए। बढ़ना, मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाँ हाँ हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तब जाके वॉल्यूम कम कम होगा। होगा। समझ में आया? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव में बेटा, अच्छा पॉजिटिव में पहले में मेरे मेरे मैं जब मैं अकेला था तो मेरे अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, ये भी था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा, तभी तो अभी हम दोनों को मिक्स कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तभी तो जाके वॉल्यूम बढ़ेगा ना। सेकेंड केस में अभी सर पहले में 50 पे था, 50 ये था, पहला सुन 50-50 मिक्स करके 100 आ रहा था, तो कुछ ना जो मेरे में पहले फोर्स था और बाद में और मिक्स करने के बाद भी क्या था से, अब मेरे में 50 था, इसमें भी 50 था, अब हम दोनों को मिक्स किया, ठीक है ना, तो मिक्स करने के बाद हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो 50 और 50 मिलके 100 होना चाहिए था ना, लेकिन अब मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो हम लोग दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम 101 आ गया लेटेस्ट। अभी ये जो थर्ड ज्यादा आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन में क्या होना चाहिए, हाँ मतलब वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम कब कम होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बिफोर मिक्सिंग कम होगा, आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वॉल्यूम कम होगा। ये देख पॉजिटिव डिविएशन हो गया बेटा, ए बेबी ये समझा ना, ये समझ रहा बेटा, आ रहा है ना, अब ग्राफ, ये ग्राफ भी हो गया अपना। नेगेटिव में क्या होगा, चलो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी मोर, देख रहा है ना मोर, जब हम लोग अकेले अकेले थे उससे, बराबर है। अच्छा ये अब बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो हम लोग आसानी से पेपर बनाएंगे क्या, नहीं। हाँ, तो पेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा अभी बेटा यहाँ पे दोनों का मिक्सिंग करके 50 और 50 100 के बदले कितना आ रहा है, 101, अरे 99 आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं बोलो। अच्छा आप बोलोगे सर ये एक्सोथर्मिक क्यों लिखा, ओ तेरी एक्सोथर्मिक क्यों लिखा, नहीं सुन सुन, पहले हम लोग मिक्स कर रहे थे, मैं जब अकेला था मेरा फोर्स रेट से 80 था, इसका भी कितना था आपस में 80 था, अब हम दोनों को मिक्स किया तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ेगा हम दोनों के बीच, तभी तो हम लोग का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ओरिजिनल बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है और हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, तभी तो हमारा वॉल्यूम कम होगा ना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। फॉर्मेशन कोई भी चीज का होता है जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मल तो यहाँ पे डेल्टा एच इज व्हाट बेटा, देखो बेटा, नेगेटिव हाँ ठीक है, हीट इज रिलीज ना बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्यों हुआ वो समझा रीजन, पहले वीक बॉन्ड था, अब नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है स्ट्रॉन्ग, वहां पे क्या हो रहा था, एंडोथर्मिक क्यों था, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था उसको आपने तोड़ा, यहाँ पे तोड़, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ये पार्ट बेटा देखो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, जनरली क्लास मतलब ऐसे में उन्होंने देखा है, उड़ा डालते हैं ऐसा नहीं, एक एक चीज पे ध्यान दो कैसे क्या हो रहा है, लॉजिक भी लगा। इसमें देख बेटा क्या लिखा है, एसीटोन एंड एनिलीन एसिटिक एसिड एंड, पाइरिडीन इसमें जनरली अगर आप देखोगे ना तो एक क्या होगा, एसिड होगा आपका, हाँ वन एसिड इज प्रेजेंट और आयंस आर प्रेजेंट। ऐसा कैसे, देखिए तेरा एसिड है कि नहीं, हाँ इसमें भी बेटा तेरा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन रहेगा ना बेटा, तो एक एसिडिक आयन होना चाहिए था बेटा। हाँ ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लिखा है, नीट में ये वाले एग्जांपल आएंगे बेटा। सर वो वाटर हाँ प्लस एसिड हाँ, को भी वाटर प्लस एसिड, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। आपने वो भेजा होगा ना हाँ मैंने अभी भेजा है, देखो मैंने एक फोटो भेजा है, देखो ना बेटा, देखिए नॉन आइडियल हम लोग ने किया, नॉन आइडियल, एसीटोन हाँ एनिलीन देख ये नॉन आइडियल में बेटा तेरा ग्राफ देख ऐसा नीचे चला जाएगा, हकीकत में बेटा ऐसा होना चाहिए था, देख समय रहा, ये देख ये डॉटेड ऐसा होना चाहिए था, ये देख रहा है, लेकिन अभी क्या हो गया, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, देख रहा है एकदम, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव में क्या लिखा है, पर बेटा एग्जांपल मैंने कौन सा दिया, बाय हार्ट करना है बेटा। फिनॉल एंड फिनॉल इज व्हाट बेटा, एसिडिक इन नेचर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब बेटा मैंने एक फोटो भेजा, देखो तो एक मिनट प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग भी देखो। क्लोरोफॉर्म भी एसिडिक ही है ना हाँ एसिडिक, एच देता है वो, मैं बताता हूँ कैसे देता है वो, सब देता है। मैंने एक फोटो भेजा, देखो अच्छे से, सब लोग देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग भी देखो। एसीटोन एनिलीन मेथनॉल एसिटिक एसिड क्लोरोफॉर्म डाइइथाइल ईथर एसिटिक एसिड पाइरिडीन क्लोरोफॉर्म बेंजीन वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे मैंने कहाँ पे भेजा तुम्हारे ग्रुप पे से हाँ, देखो बेटा बाजू बाजू में मैंने दिया, उसमें एक तो कुछ एक एरर है, उन्हें को देखने दो बेटा, मैं बता दूंगा तुमको। हाँ अब देखो बेटा, वहां पे ऊपर क्या लिखा है, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल पॉजिटिव, तो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर, बाजू वाले में क्या था, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्गर, दिखाई देगा ना, और ये सब आता है। देख एग्जांपल में वहां पे देखो, देख वाटर और एसिड आया कि नहीं, लास्ट वाले में देख ना, वाटर और एसिड के बहुत एग्जांपल है, दो एग्जांपल है अरे वाटर और एसिड के बहुत एग्जांपल लास्ट वाले, हाँ हाँ वाटर, देखा वाटर दिख रहा है कि नहीं, अच्छा आइडियल में तो बेटा मैंने बोला था ना, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, वो सारे आगे बोलो ना। हाँ सर और पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, एसीटोन इथेनॉल वो दिख रहा है कि नहीं, एग्जांपल वाटर मिथेनॉल, राइट। अच्छा इसमें क्या हो रहा है बेटा, मिक्सिंग होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मिक्सिंग होने के बाद, मतलब बिफोर तुम्हारा जनरली, बिफोर क्या था तुम्हारा, कोई नॉर्मल फोर्स होता है, वेंडर वाला है, अब मिक्स होने के बाद क्या होता रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जैसे अभी देखने का लिया मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, हाँ तो मिथेनॉल और एसिटिक एसिड के बीच में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। पानी और नाइट्रिक एसिड दिया, पानी और तो पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता था, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन आयन बनेगा, पानी में भी आयन बनेगा, तो उसमें तो आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, खाली पानी पानी क्या होता था, हाइड्रोजन बॉन्ड होता, पानी और नाइट्रिक एसिड भी अकेला रहता तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो पानी के आयंस और नाइट्रिक एसिड के आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड हो जाता, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता, सबसे स्ट्रॉन्ग हाँ उफ, हाँ तो बस यही पार्ट बाकी था अपना। हाँ तो हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एग्जांपल आते हैं प्लीज बेटा, हाँ। मैंने थोड़ा वो ये पेज दिया ना CET में भी पढ़, पूछते हैं सर। हाँ सीईटी में तो भर भर के आते हैं ये एग्जांपल्स। हाँ। अब अपने को क्या करने का है, सम ये वाला हेनरीज का तो हो गया था, तो वो उसके सम करने राउल्स लॉ हाँ राहुल के, ए मेरा नोट्स कोई लाया गया नहीं, मैं लाया हाँ राहुल के सब मेरा देखे, सॉल्व वाले सॉल्व वाले करते हैं, तो ये पहला कर लो बेटा, पहला ये देख लो, रीड कर लो, मन नहीं करो। 450
2 मिनट पानी थोड़ा ठंडी भी ठंडी लग रहा है तो बोलना। अच्छा लिक्विड एंड मैंने ए और बी दिया है। फिर y1 और y2 सर ए और बी दिया है, पी टोटल दिया है, x1 x2 ढूंढना है हाँ और y1 y2 नहीं नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर गिवन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज हाउ मच 600 मिलीमीटर। तो आज हम लोग को एक टोटल का फॉर्मूला कितना था बोलो बेबी। टोटल का था P2 प्लस ये देख बेटा, P1 माइनस P2 into x। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे आज किया था, ये रहा बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू ए बेबी यहाँ जो पी टोटल इज इक्वल P2 P1 0 माइनस P2 x1। तो क्या क्या दिया है बोलो। P2 दिया है, P1 दिया है और P टोटल दिया है। HG 450 एंड 400 एंड फाइन एंड टोटल भी दिया है। पी टोटल कितना है समय, ये तेरा क्या हो जाएगा पी टोटल, पीटी हो गया ये, P2 है 700, P2 कितना है और P1 कितना है। 450। अच्छा नहीं, P1 को अबे क्या बे उल्टा ले लिया। चिंगे, ये तो टेम्परेचर है, हाँ ये तेरा टोटल है। हाँ, ये P2 है P1 कितना है तेरा 450 और ये तेरा कितना है 700। P2, बराबर है। हाँ तो अभी डाल दो चलो बेटा, P टोटल पता है, P2 भी पता है, P1 भी पता है, X2 पता है क्या। नहीं, बोरून है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, बराबर है ना। हाँ तो अभी X2 अपने को मिल जाएगा बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो। हाँ अरे बोलना सब पता है तो मिल जाएगा। हाँ सर। अब X2 मिल जाएगा अपने को, ये देखो बेटा फिर x1 के लिए 1 माइनस। कंपोजिशन अभी दोनों का ढूंढने का है कि नहीं बोलो, हाँ ए एंड बी। X1 ये मिला, हाँ अरे अपने को X2 पहला मिला ना, तो X1 कितना हो जाएगा, अरे एक का मोल फ्रैक्शन मिला तो दूसरे का 1 माइनस करेंगे कि नहीं, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डालो। y1 इज इक्वल अरे बाबा P, अच्छा चलो P1 होता तो क्या होता था, P1 0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 खत्म। तो अपने को P1 0 पता है ना, दिया है ना, तो P1 मिल जाएगा कि नहीं बोलो। फिर दूसरे का क्या मिल जाएगा बोलो बेटा, P2 भी मिल जाएगा ना बेटा। सर P2 की जरूरत ही नहीं है, y2 1 माइनस Y2 हाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो भी आ जाएगा अपने को। तो भाई 450 into 0.4 अपन 600 हाँ और 1 से माइनस। वहां बाद में 1 से माइनस करेंगे ना, इसका जो आएगा। अभी वो बेंजीन वाला यही है ना, नहीं देखिए समझ के ओके नहीं बेंजीन डॉल, इसके तो और दिए पीछे के लाइक हाँ हाँ करते ना बेटा अपन वो पीछे अनसॉल्व वाले। अनसॉल्व वाले वही। देखो बेटा ये खाली ये वाला पार्ट में थोड़ा ध्यान से करने का बस, बाकी आपने देखा आगे का पूरा चैप्टर कितना इजी था ना हम लोग, ये भी इजी है बेटा, लेकिन वो डेरिवेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और सब में इसके। इसके सर 4 सम है बस। इधर है देख तो भाई, तो देख नहीं रहा है। ये है ना बेटा वेपर प्रेशर, नाइन्थ वाला, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 17 mm, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया 50 ग्राम ऑफ वाटर, यही है ना। वही है सर। तो सर पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन ढूंढेंगे, वाटर वेपर और प्रेशर ऑफ यूरिया। वाटर इज दिस मच, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया नॉन वॉलेटाइल नॉन, हाँ तो यूरिया नॉन वॉलेटाइल है तो तो सिर्फ वाटर का ही हम लोग को मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, हाँ और फिर मल्टीप्लाई करना है 17 तो पहला एक करके बेटा सबको समझने का। तुम्हारा इसमें सॉल्यूशन है क्या दिख रहा है, अरे ये नहीं बुक लाइए ना। तो इसमें नहीं दिया है। दिया है चलिएगा। नहीं, ये तो पीछे आगे होगा। हाँ आगे है सर, पेज नंबर 51। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बता रहा हूँ।
तो पर ये लोग ने लोअरिंग करके किया, हम लोग सीधा डायरेक्ट राउंड राउंड से नहीं करते। 51 पे 51 का कोर्स। हम लोग लोअरिंग से नहीं कर सकते थे क्या? या तो हाँ। राउंड से भी करते। राहुल से भी कर सकते हैं लोअरिंग। क्या बोला है? व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मतलब पीएस ढूंढना है कि नहीं? हाँ अरे एकदम चिंदी था, हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, राहुल से भी कर सकते थे, लेकिन मैं तुमको जब इजी कर सकते हैं तो क्या होगा बोलो बेटा, P0 माइनस पी एस अपॉन P0, इतना पता है कि नहीं? हाँ P0 आपको दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है कि नहीं बोलो? हाँ, बट सर ठीक है, राउंड से इजी और पड़ता राहुल है। से इजी पड़ेगा। और इसका क्या दिया तेरे को? 2.8 ग्राम, ये तेरा क्या सल्यूट हो गया। सल्यूट का तो हम लोग क्या करते थे बोलो, W सल्यूट अपॉन M सल्यूट, याद आ रहा है कि नहीं? इंटू एम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, बरोबर है? हाँ सर। तो अभी तेरे को ये W सल्यूट कितना दिया है? 2.8। मोलार मास यूरिया का कितना होता है? 60। 60 हाँ। यहाँ पे तेरे को कितना दिया हुआ है? 17, और ये भी कितना है? 17। PS पता नहीं है। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो पानी है ना, 18 तो पानी का कितना होता है? 80। वेट ऑफ और सल्यूट दिया है पानी का, solvent 50 वेट ऑफ सल्यूट दिया है ना, देखना कितना दिया है? 50। 50। हो गया। पीएस मिल जाएगा कि नहीं? अरे इतना राउल्स लॉ है ना, हम लोग डायरेक्ट से भी कर सकते हैं कि नहीं बेटा ये? डायरेक्ट सर सीधा मोल फ्रैक्शन उनके हाँ वो भी कर सकते हैं, multiply लेकिन इससे कीजिए। भी, हाँ इससे भी कर सकते हैं कि नहीं? तुम लोग एक इसका थोड़ा कैलकुलेट कैलकुलेशन था, ठीक है, वो तो सब में आएगा। बोल्ड में इससे कर सकते हैं सील की जगह एमसीक्यू के लिए वो करने का। राउंड्स। हो गया बेटा, आई थिंक एक ही था ना बेटा? हाँ एक ही था इसके अंदर, और दिए वो पॉइंट टैक्स नहीं है। हाँ लेकिन बेटा वो इंटेक्स नहीं है, तो वो वाला तो कर देखो ना तुम लोग सम। घर हाँ तो घर पे करोगे क्या? चलेगा। घर पे करना, घर पे करना, बाकी घर पे करना तुम लोग बाकी के सब। थियरी पूरा हो गया बेटा कुछ? अरे बेटा पूरा किया ना, इनफेक्ट ये भी किया हम लोग ने, सारे सम भी किए। देख बेटा, ये चैप्टर में मैं तुमको अभी भी फिर से बता देता हूँ। थियरी में वो लोग क्या पूछेंगे बेटा, क्वेश्चन आंसर्स तो जो दिए है वो, अच्छा इसके बोर्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको ना किस किस का भेजा बोर्ड क्वेश्चन? थर्मोडायनामिक, सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का भेजा ना, आज मैं अभी तुम लोगों को किसका भेज रहा हूँ? सॉल्यूशन। हाँ अभी नहीं, टेस्ट अभी इसको मैं थोड़ा रुकूंगा, डायरेक्ट नहीं, नेक्स्ट वीक रखूंगा बेटा। लेकिन आज घर पे जाके आप लोगों को ओके क्या करना है सर, पता है पहले? और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्या पता है फिर ऑर्गेनिक ही चलेगा अपना कंटिन्यूएशन। इनऑर्गेनिक तो लास्ट महीने में हो जाए। बोर्ड क्वेश्चन में भेज रहा हूँ, देख किसका भेज रहा हूँ। सॉल्यूशन बाकी ये चेक कर लेता हूँ सर। थर्मो का आया हुआ है। हाँ वही भेजा था आपने। नहीं मिला तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं पर्सनल पे भी डाल दूँ। हाँ ठीक है। केमिकल देखिए, ये सब मैंने हाँ एक साथ में डाला। सबका दिया सबका दिया। फिर सॉल्यूशन का वो भी दिया। ओए मिला क्या? बोर्ड क्वेश्चन आया क्या? बोर्ड क्वेश्चन को बुकलेट तो है ना बेटा तेरे पास? क्वेश्चन बुकलेट वो मैंने दिया था ना, बस हाँ अभी देखना नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अभी ये चैप्टर में बेटा देख, तेरे को पहले क्या क्या आएगा बेटा? डेफिनेशन वगैरह सब आएगा, सोल्यूशन वगैरह क्या है। हाँ पहले बेटा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, वो वाला आएगा। फिर बाद में नेक्स्ट बेटा तेरे को आएगा व्हाट इज स्टेट राउल्स लॉ, फिर डिराइव राउल्स लॉ इक्वेशन फॉर वोलेटाइल इन वोलेटाइल, आज किया था वो। फिर क्या आएगा? नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल। फिर पूछेगी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बरोबर है बेटा? फिर बाद में हम लोग को क्या पूछेंगे बेटा? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अरे P0 माइनस पी एस अपॉन P0, W solute upon M solute into M solute upon solvent upon W solvent, वो डेरिवेशन मैंने दिया है नोट्स में। फिर उससे रिलेटेड सब, फिर दूसरा क्या क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट और उसका डेरिवेशन विद मोलार मास, सब दिया हुआ मैंने अच्छे से, सब दिया। मेरे नोट्स हैंडरिटन नोट्स में अच्छे से दिया। फिर उसमें यूनिट ऑफ केबी पूछ सकते हैं। यूनिट ऑफ केबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एक कांस्टेंट, हाँ 1 kg पर मोल, याद है ना? केल्विन केजी पर मोल। हाँ समझ में आ गया क्या? और तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो उसका नंबर ऑफ मोल्स था ना बेटा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू व्हाट? केबीएन। तो डेल्टा को के अपॉन मोलारिटी भी आ सकता है। ये वो स्मॉल एम होता है, वो क्या केल्विन पर मोल होता है बेटा। हाँ और मोलाल का क्या होता है? मोल पर केजी, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, केल्विन पर मोल पर केजी, बराबर है कि नहीं? हाँ जा सकते हो।
क्लियर है? अच्छा ये फिर उसका सम, ये भाई नॉर्मल है, और ये सब में कौन रहेगा? ग्लूकोज, यूरिया और केन शुगर। केन शुगर इसमें आई फैक्टर आएगा नहीं। फिर दूसरा बाद में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग उसमें टीबी के बदले क्या हो जाएगा? के डिप्रेशन। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। फिर उसका भी केएच का यूनिट हम्म, क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके साथ अच्छा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम। फ्रीजिंग पॉइंट में बेटा क्या होगा पता है क्या? सॉल्वेंट का क्या होगा तुम्हारा? ज्यादा, और सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम। उसका भी डेरिवेशन पूछेगा, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? उसके समझा बाद में सब बताया दो। फिर उसके बाद पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले ऑस्मोसिस का पूछेगा, उसमें भी ये भी पूछेगा नेचुरल और सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन कौन है और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आएगा एनिमल ब्लैडर, सेल्यूलोज, नाइट्रेट, ये सब आएगा। और आर्टिफिशियल में आएगा कॉपर, फेरोसाइनाइड। बोला था मार्क भी करा। फिर बेबी फिर हाँ वो लिखवाया था मैंने, मार्क भी दिया था नोट्स में है। बेबी फिर आएगा बेटा देखो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। याद आ रहा है ना बेटा? याद आ रहा है। ओके, साइज कम होता है, ब्रेकिंग होता है, सब वो लोग पूछेंगे बेटा। श्रिंकिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ सेल। वैसा लाइन हमको जो देता है वो क्या होता है? आइसोटोनिक। फिर हम लोग ने पढ़ा था रिवर्स ऑस्मोसिस, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर। फिर ऑस्मोसिस का डेरिवेशन पूछेंगे, पाई और डब्ल्यू CRT। डब्ल्यू सॉल्वेंट, अरे एम सोल्यूट का पता है? हाँ, दो रिलेशन, पाई इक्वल टू सीआरटी पढ़ा था। फिर पाई इक्वल टू पता है ना, वो हम लोग लिखते थे डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन एम सोल्यूट, आरटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके सब क्लियर है? हाँ ये सब हो गया तो फिर हमने बेटा एक चीज रह गया, मैं आपको बताता। हम लोग ने हेनरीज लॉ पढ़ा था। व्हाट इज हेनरीज लॉ? उसके सब स्टार्टिंग के पार्ट में किया था ना बेटा। अरे प्रेशर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। फिर बाद में हम लोग ने बेटा ना क्या किया था पता क्या? इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कहाँ पे डे टू डे लाइफ में देखने मिलता है। फिर ये ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। फिर अपने को क्या है? वेंट ऑफ आया फैक्टर, डिसोसिएशन होता था। और क्या होता था? एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता था पता है ना? पार्टिकल्स बढ़ते थे तो आई का वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन में आई का वैल्यू इज लेस देन 1। फिर उसमें बेटा एक वो डेरिवेशन हम लोग ने किया था, शो दैट अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, और उसके सारे सम से क्लियर है? नहीं वो तो गया मालूम है ना। रुको रुको 5-10 मिनट शांति से रखो बेटा। हो गया सर चैप्टर। हाँ हो गया चैप्टर। नहीं प्लीज आपको खाली ना, प्लीज मैं क्या बोल रहा पता है? ये जो टेक्स्ट बुक अपने है ना, प्लीज प्लीज आप क्या करना, आप घर पे जाना आज, और मैं आपको बोलता हूँ मैंने आपको जो दिया है ना नोट्स, वो पढ़ सुनो। लो। नहीं, अरे हाँ वो पढ़ना तो है। ये सारे एमसीक्यूज बेटा, प्लीज प्लीज ए हाँ बेबी, सर। ये प्लीज करना। और मेरे को मालूम है आप अटकोगे इसमें, मैं बोल रहा हूँ ना। ये सब एमसीक्यूज में दिख रहा है क्या? एमसीक्यूज और ये क्वेश्चन आंसर्स। हाँ सर। अरे ये सब दिया हुआ है इसमें बेबी, इसमें है ना। सॉल्व किया हुआ है। अरे वो दिया था ना टारगेट का, किधर गया? हाँ ये वाला बुक, ये लोग को दिखा ना, ये लोग को। हाँ हाँ ये ओपन है, ये वाला दिखा भाई, याद है ये वाला, इसी का ये वाला बुक, इसमें सब है सॉल्व किया हुआ है बेटा। प्लीज, वो लोग ने 1000 डाला रहेगा, मैंने फॉर्मूला में कभी भी 1000 नहीं लिया है डायरेक्ट ना। हाँ हाँ इन केजी वो मतलब ऐसा हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक। प्लीज बेटा, हाँ प्लीज ये प्लीज ये ना थोड़ा करना बेटा, थोड़ा समझ में अटकोगे। और मैं डायरेक्ट मैं चाहता हूँ थोड़ा आप करके आओ, ये चैप्टर करके आओगे तो ही आपको ये आएगा, वरना आएगा नहीं। हाँ बेटा, हाँ नहीं 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 वो करना है करना है। अच्छा और सुनो भाई, तुमको टाइम दे रहा हूँ मैं, अच्छा टाइम दे रहा हूँ। इसका मैं टेस्ट अभी नहीं लूंगा, कभी लूंगा? नेक्स्ट सैटरडे को लूंगा। कौन सा? थियरी। एक हफ्ता है आज, नहीं एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ता और 2 दिन। ये सैटरडे नहीं, कौन सा सैटरडे में बोल रहा हूँ? नेक्स्ट सैटरडे। और नेक्स्ट सैटरडे संडे का वो टाइम फ्रेम दूंगा, उसमें मैं एमसीक्यू में। तो आज आपको घर पे जाके इसके बेटा एमसीक्यू तो बहुत इजी है इसके, छोटे 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 वो करो, करना है, करोगे तो ही आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का अपना क्लास पूरा हो गया, आज बहुत जल्दी हो गया। नया चालू चालू कर दूं क्या नया चैप्टर? नहीं नहीं रहने दो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो नहीं करता हूँ। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय बाय सर।